तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्फ़ रुख़ के साए में जिंदगी गुजारी है, जुल्फ़ रुख़ के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है। और करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है, कल भी जंग जारी थी और अब भी जंग जारी है। बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सरकार सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहतरम सामाईन कराम, मैंने जिस आयत करीमा को अपना उन्वान सुखन बनाया है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इब्तिदाई जिंदगी से लेकर आखिरी वक्त तक इंसान कैसे अपनी जिंदगी। दूसरी बात ये कि मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैं बातों को रखूंगा और आप हज़रात से गुजारिश है कि बगौर उसे समाअत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी ऐ ईमान वालो खुद बचो और अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। खुद बचना और फिर अपने अहलो अयाल को बचाना, ये बहुत बड़ा काम। आपको तजर्बा है कि इंसान 60 साल 65 साल जिंदगी जीने के लिए
क्या कुछ नहीं करता। मेहनत करके रुपए जमा करता है, अच्छे मकानात अपने लिए और अपने अहल वयाल के लिए फराहम करता है, तैयार करता है। और हालत ये होती है कि पूरी जिंदगी जिसने मकान बनाया वो खुद उसमें नहीं रहता, बल्कि पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कमाने में सर्फ करता है। सोचो कि मालो दौलत जमा करना ये 60 और 65 साल जिंदगी के लिए इतना अहम है, तो मरने के बाद दोबारा मौत नहीं आने वाली है। मैदान महशर में आप क्या मुमकिन, अगर यहाँ के लिए इस कदर तैयारी में मसरूफ हैं तो जरूरी है, अगर आप ईमान रखते हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि दुनिया से कई गुना ज्यादा अब आखिरत की तैयारी। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज कौन सा ऐसा दिल है जो मुसलमानों के तकलीफ से परेशान नहीं है? एक बात जान लीजिए कि मुसलमान कभी अच्छे मरातिबो दर्जात पर फाइज थे, लेकिन कुछ कमियां आ जाने के बाद वो पस्ती की तरफ चले गए। आप मिसाल से यूं समझें कि अगर आपके पास कोई बाइक है, बिल्कुल कंपनी से उसे निकालें और सिर्फ चलाते रहें, सिर्फ चलाते रहें और उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दें, तो यकीन जानिए एक दिन ऐसा आएगा कि वो बैठने के लायक है। वही हमारी और आपकी जिंदगी है। सोचो कि जहां यहूदों नसारा का ज़म्मे गफीर था, वहां इस्लाम अज़हर मिन शम्स की तरह चमका। मैदान करबला की बात करो तो वहां हजरत इमाम हुसैन 72 लोगों के साथ मैदान कारजार में थे, 22,000 लश्करे जर्रार के सामने। लेकिन फतेह याबी जो हुई दर हकीकत इस्लाम की हुई। और मैं आपको बताऊं कि चलते चलते जब हिंदुस्तान में इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की गैर मुक़ल्लिदों ने, तो मुजद्दिद अल-फिसानी ने इस्लाम की हिफाजत फरमाई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर आला हज़रत ने इस्लाम की हिफाजत फरमाई। उसके बाद सिलसिला दिन ब दिन खराब होता चला गया और आज तो हमारी और आपकी हालत ये है कि हम कहीं गिने नहीं जाते हैं। आप तहकीक कर लीजिए तो मुसलमानों की हैसियत गवर्नमेंट के नजदीक, सरकारी महकमे के नजदीक कोई माने नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हमारे महकमे के हमारे पेशवाओं ने जो पहले गुजरे हैं, हमारे आबा व अजदाद, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान पस्ती की तरफ है तो कोई ऐसी तरकीब और कोई ऐसा उसूल तैयार किया जाए जिससे मुसलमान की तकलीफ और परेशानी दूर हो। किसी ने कहा कि दौलत कमा लिया जाए, इंसान उससे चैन और सुकून की जिंदगी। किसी ने कहा कि कौमी कौंसिल का मेंबर बन जाए, उसे दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत हासिल हो जाए। किसी ने कहा जिंदगी में हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करता रहे, कामयाब हो जाए। लेकिन ऐ लोगों, ये सब चीजें जरूरी हैं। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए इज्जत का होना भी जरूरी है, रुपए पैसे का होना भी जरूरी है, मेहनत और मशक्कत करना भी जरूरी है। लेकिन एक बात आप याद रखिए,
अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, आप अगर उस मकसद में राहते अमल ना रहे, उस मकसद में आप कामयाब ना रहे, तो गोया इन फुरूयात से आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि वो मुकद्दस किताब कहती है। अल्लाह रब तबारक व तआला कलामे बलीग में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए। बेशक मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, तो सबसे पहले हमें हमारी मकसद को समझना चाहिए। होता ये है कि जरूरत किसी और की चीज की होती है और आदमी काम कोई और करता है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि एक औरत थी और उसका बच्चा पेट के दर्द की वजह से रो रहा था। तो उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया, कुछ वक्त तक आराम करता रहा, फिर रोने लगा। फिर उसने दूध पिलाया, फिर रोने लगा। आखिरकार ऐसा हुआ कि मर्ज की शिद्दत बढ़ गई, मर्ज और ज्यादा फैल गया, जिसके वजह से बच्चे की फौत हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमान आज जो पीछे हैं, आज कौमे मुस्लिम जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हमें सबसे पहले उस बीमारी को समझना है, उस कमी को समझना है कि मुसलमानों के अंदर कमी क्या है, इसकी वजह क्या है और इससे हम क्या काम करें ताकि ये परेशानी और ये कमी दूर हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, तो मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक डॉक्टर के पास एक बूढ़ा गया और उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी निगाहें मोटी हो गई हैं। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि बाबा आपकी उम्र बढ़ गई है, ये सब बुढ़ापे की वजह से। फिर उसने कहा कि मैं जब चलता हूँ तो मेरा सांस फूलता है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, बाबा ये भी बुढ़ापे की वजह से है। तो फिर बूढ़ा ने कहा कि बाबू जब मैं सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। तो डॉक्टर कहता है ये भी बुढ़ापे की वजह से है। तो जानते हैं वो जो बूढ़ा शख्स था वो डॉक्टर के ऊपर नाराज होता है और कहता है किस महकमे के सरदार ने, किस महकमे के प्रोफेसर ने आपको डॉक्टरी की डिग्री दे दी है। जो भी मामला हो सिर्फ आप यही बताते हैं कि बुढ़ापे की वजह से ऐसा मामला हुआ। दरअसल यहाँ समझना ये है कि हम अगर आज जिल्लतो ख्वारी की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास रुपए पैसे नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी महकमे हिंद में कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो उसकी एक वजह है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह है बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार। अरे वाह वाह, सामाईन किराम, अगर हम इन चीजों पर गौर करें तो यकीन जानिए हमारी जिंदगी कामयाब और खुशगवार होगी। आप गौर कीजिए तो इंसान जब पैदा होता है तो हर मुसलमान के यहाँ यही है कि उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहा जाता होता भी यही। लेकिन आपने कभी गौर किया ये होता क्यों? यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये सबसे पहले कि बच्चा जो पैदा हुआ है सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का मुकद्दस नाम और दूसरा ये कि आपको पता होगा, ए बाबू बैठ जाओ, दूसरा ये कि आपको पता होगा कि हर नमाज के लिए अजान भी कही जाती है और अकामत भी। और आपने ये भी गौर किया होगा कि अकामत कहने के बाद जमात कब खड़ी हो जाए उसमें कोई वक्त नहीं लगता।
ठीक है। इसी तरीके से जब बच्चे के कान में अजान कह दिया गया, अकामत कह दी गई, तो फिर सोचो अब जमात खड़ी होने में कोई वक्त नहीं है, कोई ताखीर नहीं है। और आप ये भी गौर कीजिए कि जनाजे की नमाज के लिए ना अजान का होना जरूरी है, अजान भी नहीं दिया जाता, अकामत भी नहीं कही जाती, तो गोया ये पहले ही कह दिया गया है। तो हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी ये मुख्तसर सी जिंदगी है, जो करना है इसी में करना है और इसी में अपनी कामयाबी का तमगा लेकर बारगाह यज़्दी में माबूद हकीकी व सुजूद तहकीकी में जाना है और उसके सामने सरखुरूई हासिल करना है और ये बताना है कि हम उस नबी की उम्मत है कि जिनका इखलाक इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि कैसर और रूम के बादशाह भी सुनते थे, देखते थे, तो लर्ज़ा बरदाम हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अच्छा पैगाम है। बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद आप हमेशा तकरीर में सुनते होंगे कि वालिदैन का हुकूक बहुत है, वालिदैन का मकाम और दर्जा बहुत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ऐसे आप जुमले सुनते, बिलाशुबा ये जुमले सही हैं और यकीनन अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है और बाप उस जन्नत के दरवाजा। लेकिन कुछ हुकूक औलाद के भी, ये जान लीजिए कि जिस तरीके से जब बाप या वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी निगरानी करना, उनके देखभाल करना जिस तरीके से लड़के पर वाजिब है, उसी तरीके से जब बच्चा छोटा हो, जब उसकी तालीम और ताल्लुम के औकात हो, जब उसकी जिंदगी के संवरने का वक्त हो, ऐसे मरहले में वालिदैन के ऊपर वाजिब है कि अपने बच्चे के हुकूक को समझें। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत नहीं देते हैं, वो भी बारगाह रब्बुल इज्जत में पकड़े जाए। मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों में आमतौर से होता ये है कि हमें पता नहीं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या है और हमें यहाँ पे किस तरीके से रहना। हमारा मामला ये है कि हमारा बच्चा 10-15 साल की उम्र तक घर में रहता है, घूमता है, खर्चा लेता है, फिर एक मरतबा किसी तरीके से मुंबई भेज दिए, 1-2 साल तक रहा, उसके बाद वीजा वगैरह बनवा कर उसे सऊदी भेज दिया। अब रुपए आ रहे हैं, लेकिन आपने दीन के तरीके पर अपने बच्चे की परवरिश नहीं की। मैं आओ आपको दलील देता हूँ, तारीखे कुबरा में है और तारीखे तिबरी में भी ये बात मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना था और नहीं हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना था और एक लड़का अपने वालिदैन को मारता। वालिदैन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में उनके पास आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, लेकिन मसला ये है कि जो मेरी औलाद है वो मुझे मारती है, मुझे तकलीफ देती है, मेरी निगहदाश्त नहीं करती, मेरी देखभाल नहीं करती, बताइए क्या हुक्म है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई भी हो जो शरीयत की मुखालिफत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आप अपने बच्चे को लाइए, मैं अभी फैसला सुनाता हूँ। लेकिन बच्चा बहुत काबिल था, चालाक और चतुर था। बारगाह अमीरुल मोमिनीन में जैसे पहुँचा, उसने कहा, हुजूर सब तो सही है, मैं खताकार हूँ, मुजरिम हूँ, जो चाहे आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे वालिदैन की भी कमी है कि मुझे दीन की तालीम नहीं दी, मुझे
मुझे कुरान और हदीस की तालीम से दूर रखा, मेरी क्या कमी है? वालिदैन के हुकूक को समझता ही नहीं हूँ। इतना कहना था कि उमर फारूक आज़म अपने चेहरे को फेर लेते हैं और कहते हैं जाओ अपने बच्चे की इस तरीके से शिकायत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि तुमने पहले उसकी जिंदगी खराब की है। अगर वो तुम्हारी जिंदगी खराब करता है तो इसमें क्या बुराई है? यहाँ से हमें सबक ये हासिल करना है कि ये मत समझो कि हम बच जाएंगे। वालिदैन की जिस तरीके से बच्चा नाफरमानी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसी तरीके से अगर वालिदैन अपने बच्चे की अच्छी परवरिश ना करे तो ये भी पकड़े जाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, कुरान पाक में है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक रब की पकड़ बहुत सख्त है। और उसी पारे में आगे फरमाता है वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में रहकर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे तो उसे भी वहां देखोगे, अगर बुराई करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने रखा जाएगा। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये चीजें बहुत जरूरी। आप हमेशा नमाजों में दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। क्या आपने कभी इसका मतलब समझा? तो सुनो, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमें आखिरत की तैयारी करनी है तो दुनिया में भी कुछ करना है। देखिए, जिंदगी गुजारने के लिए, इशाते दीन के लिए, गरीबों यतीमों मिस्कीनों की मदद के लिए मालो दौलत का होना जरूरी। जंग की बात की जाए तो ताकत होना जरूरी। चार आदमी के सामने उठना बैठना पड़े तो इज्जत का होना जरूरी। सब चीजें जरूरी। हम नमाज में दुआ करते हैं, मौला रब्बना आतिना, हमारे रब तू मुझे अता कर फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, दुनिया में भी अच्छी खूबियां और आखिरत में भी अच्छी। आखिरत में अच्छी खूबी होने का मतलब ये है कि मौला तू हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें जन्नत में आला से आला मकाम। और दुनिया में नेक बख्ती की खूबी का मतलब ये है मौला हमें इज्जत के साथ रख और इज्जत के साथ उठा और हमें दुनिया में खूब तरक्की करने का मौका। एक बात आप याद रखें कि तालीम का सिलसिला चलता है, इंसान हद बुलुगत को पहुंच जाता है। आमतौर से हमारे जहन में ये होता है कि जब लड़के हो या लड़की 18 साल की उम्र को पहुंच जाएं तब वो बालिग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लड़कियां 9 साल से लेकर 12 साल तक और लड़के 12 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक बालिग हो जाते हैं। उन पर बालिग होने का अहकाम नाफिज है। अब जैसे वो बालिग हुए, शरीयत के जितने भी अहकामात थे सब उन पर लागू हो गए। अब होता ये है कि हम अपने बच्चों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में और दीगर महकमे में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ठीक है, तरक्की करना, पढ़ना लिखना गलत है, लेकिन हम बच्चों को भेजते हैं लेकिन उसे भी ताकीद कर दिया जाए कि ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े और तुम्हारे जिंदगी में हमें भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। और बच्चियों के लिए है सबसे पहला स्टेज, सबसे पहला कदम कि वो पर्दे में आ जाए। पर्दे की बड़ी अहमियत आपको मैं बताऊं कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और देखा कि दीगर सहाबे किराम आते हैं और जाते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुतहहर बीबियां
सामने बैठे रहते, उस वक्त पर्दे का हुक्म नाफिज नहीं हुआ। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे सहाबी आते हैं और आपकी मुकद्दस बीवियां सामने बैठी रहती हैं, इनसे कहो कि पर्दे का एहतमाम करें। अल्लाह ताला ने फौरन ये फरमाया, हज़रत जिब्रील को लेकर जाओ और मेरे महबूब को सुना दो। 22वें पारे की आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। मतलब इस आयत करीमा का मफहूम और तफसीर यूं समझे कि अगर तुम अज़वाजे मुतहरात से खाने और पीने की चीज भी तलब करो तो पर्दे के आड़। सोचो कि जिन्हें उम्मुल मोमिनीन और उम्मुल मुस्लिमीन कहा जाता हो, जिनके बारे में ये हुक्म नाफिज हुआ, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके बारे में शक करना हमारे ईमान की कमजोरी है। तो सोचो उनके बारे में जब ये हुक्म नाफिज हो सकता है तो हम और हमारी माएँ और बहनें की क्या हैसियत। सोचो वो बंसज के छवते और बाहर जाती हैं, बेपर्दगी इख्तियार करती हैं, तो क्या शरीयत मुस्तफा इन पर लागू नहीं होता है? बगैर किसी मुबालगे के इन पर भी अहकाम शरा नाफिज होगा। और ये ना समझे कि मेरी कोई कुर्सी नहीं होगी, मेरा कोई पूछने वाला ना होगा। एक बात आप याद रख लीजिए, मुजद्दिद आज़म हुजूर सरकार सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं चाहा, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं चाहा। गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर ना हो, गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर ना हो। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आपके साथ क्या होगा ये आपके बच्चों को भी पता नहीं, और आपके बच्चों के साथ क्या होगा आप